नमस्कार। आज हम जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी का किस तरह अगस्त्य मुनि से भेंट होता है और वह अगस्त्य मुनि से उन्हें क्या सीखने को मिलता है। तो होता यह है कि श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में सभी आश्रमों में कई सारे आश्रम वो जाते हैं, कई सारे ऋषि मुनि से मिलते हैं और उसके बाद वो सुतीक्षण मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ वे इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें अगस्त्य मुनि से मिलना है। और इस पर सुतीक्षण मुनि उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्हें अगस्त्य मुनि का आश्रम मिल सकता है। तो उस चीज़ को वैसे वैसे वो फॉलो करते जाते हैं। तो राम जी, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों, सीता माँ ये तीनों निकलते हैं और रास्ते में रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को और सीता माता को अगस्त्य मुनि के बारे में बताते हैं। अब अगस्त्य का अभिप्राय है अग अर्थात पर्वत। जो अगस्त्य का अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति जो कि पर्वत को भी स्तंभित कर दे, जो पर्वत को भी अपने कर्म से ऐसा कर्म करे जो पर्वत को भी लगे कि ऐसा कार्य किया है, तो उसको बोलते हैं अगस्त्य। तो ये समझा रहे हैं अपने भाई को कि वो कितने बड़े पहुँचे हुए ऊंचे दर्जे के, बहुत ऊंचे, उनकी चेतना बहुत ऊंची है इस मुनि की। और अगस्त्य मुनि के बारे में वो बताते हैं कि वह, उनका जो स्वभाव और उनकी चेतना इतनी ऊंची उठ चुकी है कि वह जहाँ रहते हैं वहाँ एक शांति का माहौल होता है। मतलब उनका जो आश्रम रहता है अगस्त्य मुनि का, वह आश्रम में ऐसा होता है कि वहाँ अगर मृग भी हैं तो मृग भी बिल्कुल शांत स्वभाव के रहेंगे, पक्षी वो भी शांत स्वभाव की, जो पशु होते हैं वह भी शांत स्वभाव के हो जाते हैं। और इतना ही नहीं कि शांत ही रहते हैं बल्कि वो क्षमाशील भी हो जाते हैं, उनके अंदर भी क्षमा की भावना आ जाती है। और ये सब एक संकेत में हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है कि इससे हम यह समझ सकते हैं जब कि व्यक्ति की चेतना बहुत ऊंची उठ जाती है, जब वह स्वार्थ से परे होकर निस्वार्थ होकर समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचता है, बिल्कुल निस्वार्थ भावना आ जाती है और चेतना उसकी ऊंची उठ जाती है, तब उसकी ऊंची चेतना का प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं प्रकृति पर भी पड़ने लगता है। उनके तेज का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ने लगता है, जिससे कि वहाँ के जो जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वह भी स्वभाव में उनका परिवर्तन आता है, सकारात्मकता आती है, वह शांत होते हैं। इससे हम यह एक संकेत समझ सकते हैं कि जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे तो हमारे अंदर वह तेज है कि हम अपने सराउंडिंग को, अपनी प्रकृति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो यह समझा रहे होते हैं और वह कहते हैं कि अगस्त्य मुनि के प्रभाव से ही जो दक्षिण की दिशा है वह आज राक्षसों से, दानवों से रहित है। और अगस्त्य मुनि ने यहाँ वातापे, इल्वल, ये 2 असुर थे जिनका कि भक्षण किया और उनकी भक्षण के परिणाम स्वरूप ही जो अन्य ऋषि मुनिगण हैं वह यहाँ अपनी तपस्या साधना बिल्कुल शांत वातावरण में कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पे उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जो मुनि जिनको अपना शरीर का त्याग करना रहता था वह भी अगस्त्य मुनि के आश्रम में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि ये यहाँ का जो वातावरण है, जो इतना अच्छा वातावरण है और वह इतने तेज से व्याप्त वह स्थान है, चूँकि वहाँ पर अगस्त्य मुनि का आश्रम है, अगस्त्य मुनि स्वयं रहते हैं, तो वह स्थान ही इतना ऊंचा हो गया है कि उनको यह विश्वास था कि यदि इस स्थान में हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इसी कारण कई सारे जो मुनि थे वह अपने उस आश्रम में जब अवस्था आती थी या उनको प्राणों का त्याग करना होता था तो उस आश्रम में आते थे। तो इस तरह से उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और आगे वह यह भी बताते हैं लक्ष्मण को कि एक बार विंध्य पर्वत ने क्या किया कि सूर्य के मार्ग को रोक लिया, सूर्य के मार्ग में आ गए जिससे कि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। उस समय भी
अगस्त्य मुनि के प्रभाव के कारण ही, अगस्त्य मुनि के समझाने के कारण ही विंध्य शांत हुआ और वह तब से अगस्त्य मुनि का सेवक हो गया। तो इस तरह कई सारे ऐसे कहानियों के माध्यम से उन्होंने बताया कि सबके कल्याण की भावना के लिए अगस्त्य मुनि का कितना अधिक योगदान है, और इन्हीं के नाम से वह दक्षिण दिशा जो है वह शांत हुई है और वह मुनियों के तपस्या के लायक हुई है अगस्त्य मुनि के प्रभाव से। तो बहुत ही ऊंचे मुनि है, इनका आश्रम, इनका आशीर्वाद ज़रूर हमें मिलना चाहिए। और वो बहुत ही राम जी को बहुत मन रहता है कि कब वो अगस्त्य मुनि से मिले, और ऐसी उनका जो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाना होता है, शिष्य बाहर आता है, उनको लेके जाता है, तो अगस्त्य मुनि को देखते ही उनके तेज से उन्हें यह पता चल जाता है कि यही अगस्त्य मुनि है। और वो लक्ष्मण से भी कहते हैं कि देखना पक्का यही अगस्त्य मुनि होंगे, इनके तेज से ही मुझे ये पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका संकेत हम यह समझते हैं कि व्यक्ति का चेतना जब इतना ऊंचा होता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी बाह्य चीज़ों में भी वह दिखने लगता है, उसका मन शांत हो जाता है, या जिसे एक ऑरा कहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होता है, वह कहीं ना कहीं दिखने लगता है। और इस प्रकार अगस्त्य मुनि उनका स्वागत करते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं अगस्त्य मुनि, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या के बल से और राम जी के प्रेम के कारण यह जान लिया होता है कि राम जी के साथ क्या क्या घटना हुई, वो क्यों वन में आए हुए, ये सब समझ लेते हैं। लक्ष्मण का बहुत प्रशंसा करते हैं, वह सीता मैया की बहुत तारीफ़ करते हैं, और उसके बाद वह कहते हैं कि यह आश्रम जो है, चूँकि यहाँ पर मैं रहता हूँ तो यहाँ पर राक्षस दानव जो आ ही नहीं सकते, और यहाँ तक कि उस आश्रम का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है अगस्त्य मुनि के आश्रम के आसपास जगह का, उस जगह का, कि वहाँ तो कोई झूठ बोलने वाला मनुष्य, कोई छल करने वाला मनुष्य वह वहाँ जीवित ही नहीं रह पाता था। इस तरह का इतनी चेतना ऊंची थी उस जगह की। तो वह कहते हैं कि यहाँ तो राक्षसों का आना जाना होगा ही नहीं, और तुमने राक्षसों के वध का शपथ लिया है, तो तुम्हारा यहाँ रहना तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुमको एक जगह बताता हूँ। तो बताते हैं कि गोदावरी नदी के पास पंचवटी नाम का एक प्रदेश है, वहाँ मैथिली का मन भी लगेगा, जल की प्रचुरता है, सब प्राकृतिक चीज़ों के हिसाब से वो जगह अच्छा है, तो वहाँ चले जाओ। और जाने के समय वो रामचंद्र जी को विष्णु जी का धनुष देते हैं, ब्रह्मा जी का बाण देते हैं और इंद्र जी का तरकस देते हैं, जिनमें जो बाण होते हैं वो बहुत दिव्य होते हैं, जो कभी खाली नहीं होते। तो एक तरह से ये तैयारी हो रही है कि उन्हें पता है अगस्त्य मुनि को कि राम जी आगे क्या करने वाले हैं, किस कारण नियति यह खेल खेल रही है कि उनको तो पहुंचना रावण तक था। तो कहीं ना कहीं यह संकेत है, बताया नहीं गया है, पर यह संकेत से ऐसा पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं राम जी की वह तैयारी है आगे के लिए, आगे जो युद्ध लड़ने वाले होते ये सब एक प्रोसेस में चल रहा है। तो आगे हम ये जानेंगे कि रामचंद्र जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पंचवटी के पास वह कुटिया का निर्माण करते हैं, और उसके बाद अब जो कहानी आएगी उसमें आएगा कि जटायु से उनका मिलना कैसे होता है। तो यह सब कहानी अब अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।